is exercise 1.3. उसने कहा let f be a function from set this to this and g be a function from set this to this defined in such a manner. ठीक है, we have to write gof. ठीक है, gof लिखना है हमें. तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि ये फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 की इमेज 2 है, f1 इक्वल टू 2, f3 इक्वल टू 5 एंड f4 इक्वल टू 1. एंड ये क्या है? g1 इक्वल टू 3, g2 इक्वल टू 3, g5 इक्वल टू 1. अब हमें गॉफ लिखना है, गॉफ. तो देखो गॉफ क्या है. देखो गॉफ अगर हम लिखेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये गॉफ एक्स क्या होगा? जो एफ फंक्शन है इसका मतलब क्या है? जी ऑफ एफ एक्स ना, जी ऑफ एफ एक्स ही तो होगा इसका मतलब. तो देखो हम एक्स की क्या वैल्यू रख सकते हैं? डेफिनेटली जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा एफ, जहां पे फंक्शन एफ डिफाइंड होगा वही तो वैल्यूज होगी एक्स की. और फंक्शन एफ किस वैल्यूज पे डिफाइंड है? इन पे. तो एक्स बेसिकली क्या है? यही वैल्यूज तो है. बात समझो. गॉफ एक्स का मतलब क्या हुआ? जी ऑफ एफ एक्स. अब हम एक्स की क्या वैल्यू रखें यहाँ पे? ऑब्वियसली जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन के एलिमेंट्स ही तो होंगे एक्स. तो यार देखो ये 1 3 4. तो अब देखो क्या होगा व्हेन एक्स इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा? जी एफ 1. देखो जी ऑफ, यानी कि पहले तो मैं लिख रहा हूँ गॉफ 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? जी ऑफ एफ 1. और एफ 1 कितना है? 2 है, तो डैट मीन्स जी ऑफ 2. और जी ऑफ 2 कितना है? 3 है. तो गॉफ 1 इक्वल टू 3. तो हमने गॉफ लिख दिया. अब मैं क्या लिखूँगा? अब एक हो गया, 3 लिखूँगा. तो गॉफ 3. तो गॉफ 3 कितना होगा? जी ऑफ एफ 3. और एफ 3 कितना है हमारा? 5. तो जी ऑफ 5. और जी ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 1. आई बात समझ में? ऐसे लिख रहे हैं. अब गॉफ का लिखने का मतलब तो ये है ना कि सारे एलिमेंट्स पे लिखेंगे. अब x की वैल्यू क्या? 4. तो g ऑफ f4, और f4 कितना है? 1 है. तो g ऑफ 1 और g ऑफ 1 कितना है? 3. तो ये हमारा गॉफ आ गया. और सिंपली हम बता सकते हैं क्या? देखो गॉफ में हम किसके एलिमेंट्स रख रहे हैं? ऑब्वियसली हम रख भी किसके सकते हैं? x रख सकते हैं. और कौन से x? जिस पे f डिफाइंड है. पहले तो वही x रख रहे हैं ना जिस पे f डिफाइंड है. तो ऑब्वियसली हमने पहले किसके एलिमेंट्स रखे? f जिस पे डिफाइंड है, यानी कि f की डोमेन रखी. तो गॉफ की डोमेन क्या हुई? 1 3 4. और अल्टीमेटली g में रखने के बाद g हमें क्या वैल्यू देगा? g हमें जो वैल्यू देगा वो ऑब्वियसली g का कोडोमेन होगा, दैट इज 1 3. इस तरीके से हमें क्या करना है? गॉफ लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पॉज द वीडियो टू नोट इट. क्वेश्चन नंबर 2. उसने कहा एफ जी और एच 3 फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर. उसने कहा हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे? एफ प्लस जी ऑफ एच. अब मैंने यहाँ एक्स लिया. तो देखो सबसे पहले होगा क्या? इस बात का क्या यही मतलब है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं. दिस इज द एडिशन ऑफ टू फंक्शन. दिस इज द एडिशन ऑफ टू फंक्शन. चेक कर लो. मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स प्लस जी एक्स 11वीं क्लास में एफ प्लस जी एक्स होता है. बताया था ना? तो देखो वही चीज हो रही है. तो दिस इज बेसिकली व्हाट? एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स. और ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स. और बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच. चेक कर लो. ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पार्ट है इसको देखते हैं. अब देखो एफ इंटू जी. सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? एफ, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, है ना? एफ डॉट है ये, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं. और ऑफ एच है तो हम इसको लिख सकते हैं एच एक्स, है ना? ये है इसका मतलब. अब एक बात सुनो, इसका मतलब क्या है? तो प्रोडक्ट है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं. एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स. बताया था ना पिछले साल अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. तो ये कितना हो गया? एफ ऑफ एच एक्स इंटू
जी ऑफ एच एक्स, और ये कितना था एफ इंटू जी एच एक्स, और बेसिकली वी कैन से दिस ऑफ एच एक्स, तो क्या हो गया एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। ठीक है, कुछ खास नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट। देखो इसमें हमें गॉफ एंड फॉग निकालना है। देखते हैं, सबसे पहले तो गॉफ निकालते हैं। गॉफ क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो हमें जी फंक्शन देखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x, देखो ना आप, जहाँ पे x है तो 5x माइनस टू, यहाँ पे t होता तो 5t माइनस टू का मॉडुलस, तो एग्जैक्टली जी ऑफ एफ एक्स कितना होगा 5fx माइनस टू। ये बात समझ में आई नहीं आई? देखो जो भी यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे होगा वो इस x की पोजीशन लेगा। ठीक है, तो fx था तो हमने 5fx माइनस टू लिखा। अब 5fx कितना है मॉड x, तो मॉड x इंटू 5 माइनस टू। ठीक है, तो दिस इज अवर गॉफ। नाउ फॉग क्या होगा, अब देखो फॉग, अब फॉग x कितना होगा f ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब जहां पे ये x है वहां पे क्या आएगा जी एक्स आएगा ऑब्वियसली। अब जी एक्स की वैल्यू रख दो तो कितना होगा मॉड 5x माइनस टू। ठीक है, सो दिस इज अवर फॉग एक्स। आई बात समझ में? अब मॉड के ऊपर मॉड है, एक बात सुनो, आप खुद भी सोचो कि ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू किसके है, मतलब इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट का इक्वलेंट टू मॉड 5x माइनस टू के ही है, क्योंकि आप खुद भी सोचो मॉड 5x माइनस टू कितना होगा, इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी में मॉड लगा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब बात सुनो अब हमें क्या निकालना है, इसमें भी हम गॉफ निकालेंगे, तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जहां एक्स है वहां की जगह कौन लेने वाला है, एफ एक्स लेने वाला है, तो एफ एक्स की पावर 1/3। अब एफ एक्स कितना है 8x क्यूब, तो 8x क्यूब की पावर अगर 1/3 है तो इसका आंसर 2x होगा या नहीं होगा, ये बता दो बस आप। ऑब्वियसली होगा भाई, 2x का होल क्यूब की पावर 1/3 इट्स 2x। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, इसमें कहा इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3। ये जो इंडिकेशन देता है ना एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3, वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए देते हैं ना, क्योंकि अगर एक्स का 2/3 हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो पहले पार्ट में तो उसने कहा कि शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये शो करना है हमें। फिर उसने दूसरे पार्ट में कहा है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, देखो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब मतलब समझो फंक्शन एफ एक्स में जहां पे एक्स है वहां मुझे एफ एक्स रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली। तो क्या करूंगा मैं, ये चीज 4fx प्लस 3/6 ऑफ एफ एक्स माइनस 4। एक बार और देखो, यहां पे देखो एफ एक्स है, यहां पे अगर t होता तो 4t प्लस 3/6t माइनस 4, यहाँ पे m होता तो 4m प्लस 3/6m माइनस 4, यहाँ पे अगर fx होगा तो 4fx प्लस 3/6fx माइनस 4। एग्जैक्टली। अब सुनो, अब fx की वैल्यू रख दो, क्या fx कितना है 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3/6 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस माइनस 4 सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, वो कितना होगा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12/6x माइनस 4/6 4 जा 24 x प्लस 18 माइनस 4 6 जा 24x है ना, और प्लस 16, ठीक है, (6x माइनस 4। ठीक है, 4x प्लस 3/6x माइनस 4 4x प्लस 3। ठीक है, 6 चौक 24 प्लस 6 3 18 4 6 24 माइनस प्लस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो,
ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, 6x माइनस फोर में से 6x माइनस फोर चला गया, ओके चला गया। 24x से तो भैया 24x खत्म हो गया, 12 से 12 खत्म हो गया। अब देखो ये कितना होगा, 18 6 24 और 10 कितना, 24 और 10 34 for 34x अपॉन 16 और 18 अगेन 34। आई बात समझ में? और ये कितना हो गया, x आ गया। तो क्या करा हमने, देखो ना क्या करा हमने, f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट करते हैं, इनवर्स ऑफ f। अब इनवर्स ऑफ f को जब मैं समझाऊंगा तो बहुत ध्यान से देखना, एक ही प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करेंगे। एक बार समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं है तो बार बार समझना पड़ेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इनवर्स ऑफ f कैसे निकालते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट दिस पार्ट। इनवर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम, ये y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, चेक कर लो, y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, क्योंकि इस फंक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 दिया हुआ है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, एंड पुट x इक्वल टू gy। समझो कैसे, देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है हर बार, तो 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब ये माइनस 4y उधर चला गया तो 4y प्लस 3, और ये 4x इधर आ गया तो 6xy माइनस 4x। और ध्यान से देखो क्या, x इक्वल टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, ये आएगा नहीं आएगा। और इस x को क्या लिखना है, gy लिखना है। तो इट मीन्स व्हाट, gy इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, पहला काम तो ये करना है, कैसे करने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए, टू फाइंड आउट इनवर्स। हर क्वेश्चन में आप ये करेंगे, पहला स्टेप ये निकालना है। अब इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि कई बार ऐसा है कि इस बार आसानी से निकल गया, कई बार थोड़ा मुश्किल से निकलता है, वो सारे केस हो जाएंगे इस एक्सरसाइज में। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमारा ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम जो है हमारा वो है स्टेप 2 में हमें 2 चीज प्रूव करनी है। क्या, एक तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। समटाइम्स इसको, क्योंकि x रखने पे x ही आ रहा है, तो समटाइम्स इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आई एक्स, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन x, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। x रखने पे x ही आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स। हालांकि ये बात मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बात एक ही है, ठीक है। एंड लिख रहा हूं, एंड फॉग y इक्वल टू y प्रूफ करना है। और इस बात का मतलब फॉग y इक्वल टू y इक्वल टू आई वाई, ये भी एक ही बात है, ठीक है। कई बार वो क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है गॉफ एक्स इक्वल टू आई एक्स, तो बात यही है। अब सुनो, स्टेप 2 इनवर्स निकालने के लिए, स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 वो है। स्टेप 2 पे बात करते हैं। देखो गॉफ एक्स, इतने सारे तो गॉफ एक्स निकाल दिए यार, फिर भी दिक्कत हो रही है। जी ऑफ एफ एक्स, अब सुनो, जहां पे जी फंक्शन कहाँ था, यहां था ना, जहां पे वाई है वहां पे एफ एक्स लिखना पड़ेगा। देखो ना, जहां पे वाई है वहां पे एफ एक्स लिखना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 4f(x) प्लस 3 अपॉन 6f(x) माइनस 4। बात समझ में आई? थोड़ा तो कैच करना ही पड़ेगा। जहां पे y था वहां पे मैंने fx रखा, तो इधर भी तो fx ही आएगा, आ गया। अब सुनो, fx की वैल्यू रख दो। fx क्या है, fx है 4x प्लस 3, तो 4 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है, एंड प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 4 माइनस 4
और ये x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अभी अभी पहले वाले पार्ट में एफ ऑफ एफ एक्स में हमने यही चीज़ लाई थी और वो यही आ गया था। ठीक है, वो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आपने जी पे गौर नहीं करा। जी को और एफ को देखना जरा, ये दोनों एक ही फंक्शन नहीं है भाई। यहाँ पे y लिख रखा, यहाँ पे x है, बात तो एक ही है। 4x प्लस 3/6x माइनस 4 कहो, चाहे 4y प्लस 3/6y माइनस 4 करो, फंक्शन तो एक ही है। उसे छोड़ो, हमने अलग माना। इसे सॉल्व करोगे तो x ही आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो x ही आ जाएगा। ऐसी आपको क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा हूँ किसी भी इनवर्स के लिए। फिर आपको दूसरे बात क्या प्रूव करना है? फॉग y इक्वल टू y प्रूव करना है। ये भी आप कर दोगे। और जब आप ऐसा कर दोगे, जब आप ये 2 स्टेप कर दोगे, तब आप तीसरे स्टेप में एक बात कहोगे, और वो बात बहुत प्यारी है। वो बात है क्या? जब क्या हो जाए, गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए और फॉग वाई इक्वल टू वाई आ जाए। ये तो स्टेप सेकंड था। स्टेप फर्स्ट में एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ जाए। तो एक बात कहनी है आपको, वो बात क्या है? जी इज इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो जी फंक्शन था यही क्या है? इनवर्स ऑफ एफ। एंड वाइस वर्सा, यानी कि जी एफ का इनवर्स होगा, एफ जी का इनवर्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा क्या स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स और नॉट। तो हमें रीजन भी देना है कि इसका इनवर्स होगा या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले तो आपको दे रखे हैं 2 सेट, यानी कि फंक्शन इज फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, और फंक्शन को डिफाइन भी किया हुआ है। तो आप सिंपल, ये तो छोटे सेट हैं, आप इनको ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर देखो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10। ठीक है, ये 1 1 नहीं है, ये ऑन्टो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बाइजेक्टिव नहीं है। और जब जो चीज़ बाइजेक्टिव नहीं होगी उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एंड सिमिलरली यू विल डू सेकेंड एंड थर्ड पार्ट विद द फॉर्मूला dy/s. Pause the video to next down. Oh, sorry. Pause the video to note it down. तो सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड पार्ट कर दोगे विद द फॉर्मूला dy/s. नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नंबर 6 में हमें एक तो प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है जिसकी डोमेन -1 to 1 है और रेंज रियल नंबर है, हमें देख शो करना है कि एक तो ये 1 1 है। ठीक है, फिर हमें इसका इन्वर्स भी निकालना है। पहले तो 1 1 शो कर देते हैं। कैसे? fx1 इक्वल टू fx2, तो ये क्या हो जाएगा? x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो गया x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2। ठीक है, x1 इक्वल टू x2 आ गया। 1 1 तो ये है ना। अब सुनो, इनवर्स निकालने के लिए मैं आपको कितनी बार बताऊं? स्टेप 1 क्या? x इन टर्म्स ऑफ y लेके आओ पहले तो। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y, इसको gy लिखेंगे ना, क्योंकि fx डिफाइंड है। x इन टर्म्स ऑफ y लेके आओ। और कैसे? देखो ये y इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन yx प्लस 2y इक्वल टू x। ठीक है, इट विल इम्प्लाई व्हाट? x माइनस yx इज इक्वल टू 2y एंड x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। सिंपली दिस इज व्हाट? gy इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। तो ये तो हम लिया है क्या? x इन टर्म्स ऑफ y, तो gy हमारा आ गया 2y अपॉन 1 माइनस y। तो सबसे पहले तो हमें ये फंक्शन लाना होता है ना, gy। अब gy जब हम लिया है तो इसकी डोमेन और रेंज क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। जो इसकी डोमेन थी वो
जी की रेंज हो जाएगी और जो एफ का जो रेंज है वो जी का डोमेन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको क्या, जी की जो डोमेन है वो कितनी होगी, आर रियल नंबर में से 1 को घटाना पड़ेगा आपको, है ना, 1 को, 2 -1 to 1 -1 to 1, क्योंकि एक्स ही तो है ये। अब सुनो, अब ये हमारे पास जी आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमारे पास जो है वो है, एक तो हमें गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रूव करना है और फॉग वाई इक्वल टू वाई प्रूव करना है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूं आपके लिए, गॉफ एक्स कर दे रहा हूं। तो गॉफ एक्स कितना होगा, जी ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जहां पे y था वहां पे एफ एक्स हो जाएगा। तो यानी कि जी वाई इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई था ना, तो जहां पे y है वहां पे एफ एक्स आ चुका, तो 2f(x) अपॉन 1 माइनस एफ एक्स। और सुनो, एफ एक्स कितना है, x अपॉन एक्स प्लस 2, तो 2x अपॉन एक्स प्लस 2, 1 माइनस एफ एक्स कितना है, x अपॉन एक्स प्लस 2। तो बेसिकली देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एलसीएम लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, x से x गया, ठीक है, और 2 से 2 गया, x आ गया, गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, फॉग y इक्वल टू वाई आ जाएगा, आप जब करोगे तो आएगा। ठीक है, और जब ऐसा हो जाए तो फाइनली एक बात कह दो, क्या, g इज इनवर्स ऑफ f, और क्योंकि उसने हमसे इनवर्स पूछा था तो हम बता देंगे क्या है इनवर्स हमारा, ये फंक्शन, तो यही इनवर्स है, जी वाई इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स उसी टर्म में होना चाहिए, किस टर्म में, जिस टर्म में वो दिया हुआ है, एक्स की टर्म्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कंपोजिशन लेंगे तो क्या होगा, ये चीजें आएंगी, है ना, अरे बात समझ में। तो हम इसको जनरली किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन क्योंकि एफ एक्स को हम y कहते हैं तो एक मीनिंग मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, तो उस वजह से हम इसको ऐसे भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरिटी फैक्टर की वजह से मैं इसमें dy(s) लिख रहा हूं। 8th क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।